मरी में लोग 21 लोग, एक ही ख़ानदान के 8 लोग ठिठर के जो है वो जान बहक हो गए। और दूसरी तरफ वज़ीर आला जो है वो आज सुबह जो है वो इसको अपनी इंतज़ामिया की तारीफ़ कर रहे हैं, अपनी पॉलिसियों की तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बाद वो एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जो है वो इसको कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियों की इजाज़त क्यों दी गई, इनको रोकना चाहिए था। दूसरी तरफ जो है फवाद चौधरी साहब जो है वो अपने बयानात के अंदर इसको कामयाब सयाहती पॉलिसी जो है उसको करार दे रहे हैं। क्या ये जब पता था कि 4000 गाड़ियों से ज़्यादा की यहाँ जगह नहीं है, तो क्या 17 मील पे जिस तरह माजी में कोविड के दिनों में रोका गया था गाड़ियों को, तो क्या ये अब नहीं रोका जा सकता था? क्यों नहीं रोका गया? 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो वहाँ आ गई। लोगों का भी कसूर है कि जब बता रहे हैं, वार्निंग्स आ रही हैं कमिश्नर की तरफ से, DC रावलपिंडी की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर मरी की जानिब से, लेकिन फिर भी जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया का भी तो काम है। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ अगर हो जाती और बर वक्त जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी जाती तो शायद ये अलमनाक हादसा ना पेश आता। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फ़ौज को बुलाया जाता है हर जगह। भाई अगर फ़ौज ही को हर जगह बुलाना है तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्या वो तनख्वाह नहीं लेती? फ़ौज तो 12 डेव अपना काम कर रही है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो नाअहली है, ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं, इससे मासूम लोगों की जो जानें जो हैं उनका नुकसान हो गया है। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि किसी एक सिर्फ आदमी के ऊपर जो है वो डाल दिया जाए। महकमा मौसमियात बार बार कह रहा है कि जनाब हैवी स्नोफॉल है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ट्रैफिक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है वो DC, AC और कमिश्नर की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि किसी एक आदमी को जो है वो उठा के जो है वो सज़ा दे दी जाएगी। हुक्मरान और जो सियासतदान है वो साफ बच के निकल जाएंगे। मैं डिमांड करता हूं कि लोगों को अब सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं उनको कैफिर किरदार पे पहुंचना चाहिए।